ओए किथे दिल्ली गधे गेट पे सो इन द लास्ट एपिसोड यू हैव ऑलरेडी सीन हम लोग जा रहे थे गरीब भिखारी अवस्था में दिल्ली, लेकिन एक सेकंड बट यू नो रास्ते में हमारे सी टाइप सन की ड्राइवर भैया ने हमें मिडिल ऑफ नोवेयर 3 घंटे के लिए पता नहीं कहाँ पटक दिया था, क्योंकि उनके हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई थी। एनीवेज दिल्ली पहुंच के आई स्वेयर मुझे ऐसा लग रहा था किसी ने मुझे फ्रिज में से उठाकर हीटर में पटक दिया हो। आई मीन कहाँ पहाड़ों का सुकून और कहाँ दिल्ली का ट्रैफिक। हाय गाइस, हम दिल्ली आ चुके हैं। अब हम होटल की तलाश कर रहे हैं। हमारे बैग यही है और हमारे दो साथी अब घर जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम यहीं रुकेंगे, हम पार्टी करेंगे। ये दो बेवकूफ साथी। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो आप हमारा है? जेब में 2 कौड़ी नहीं है लेकिन हम पार्टी करने के सपने देख रहे हैं बेचारे। फिर क्या भूखे प्यासे एक होटल की तलाश की तैयार हुए और मुश्किलों से मैं तैयार हुई थी। हम लोग बाहर जा रहे थे दिल्ली में घूमने, लेकिन I mean, हमने सुबह से एक निवाला नहीं खाया और होटल वाला हमें बंद करके चले गया। पता नहीं कौन सा देसी ठर्रा पी के पड़ा होगा, फोन भी नहीं उठा रहा था वो हमारा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे लोटस ही सर्च करो गूगल पे और फोन करो, क्या पागल हो गया बेवकूफ। 1 hour later. भैया अब हमको लॉक करके चले गए, बाहर खाना खाने जाना है। हाँ भैया थोड़ा जल्दी। छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। गेट खुलने के बाद वो सो कॉल्ड बेवड़े भैया ने हमें बताया कि इस एरिया में चोरी डकैती छेड़ा छाड़ी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है रात में। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। आई वाज लाइक हाँ भैया आप ये भी बोल दो, पहले यहाँ पे कोई दुकानें खुली नहीं है खाने की, हम सुबह से भूखे नंगे घूम रहे हैं, जो खुली है वो नॉनवेज की शॉप से, हम क्या करें? और फाड़ दिया आपने हमारी। हम घूम रहे रात की 3 बजे, यहाँ कुछ आधा पता ही नहीं हमको कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, पर इतना पता है कि हम इंदौर को मिस कर रहे हैं। अगर अभी हम इंदौर में होते तो हम सराफा चले जाते। अगर अभी इंदौर होता तो यहाँ पे वैरायटीज ही वैरायटीज मिलती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पराठा और बेक समोसा मिल रहा है, जिसको ये लोग पेटिस बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी तो यही लग रहा है। दिन भर से कुछ नहीं खाया हमने। पार्टी करेंगे और अभी भी देखो हम कहाँ हैं, पराठा। दिल्ली है ये दिल्ली में भी हम पराठा। सीरियसली ये दिल्ली है? क्वेश्चन मार्क। Just some good places guys, अगली बार के लिए प्लीज। एंड सेफ आल्सो। विनती है आपसे प्लीज। सेफ प्लेसेस। सेफ आल्सो। एक पराठा खाकर जिसमें नमक भी नहीं था, हम होटल जाके चुपचाप सो गए। सुबह उठे और सीधे ऑर्डर किया मैकडी से, क्योंकि हमें पता था इस एरिया में कुछ मिलना तो है नहीं। अच्छी खासी पेट पूजा करने के बाद हम तैयार होके पहुंच जाते हैं मेट्रो, क्योंकि हम जा रहे थे सरोजनी और रेड फोर्ट। लेकिन सियाप्पे ही नहीं खत्म हो रहे हमारे। पता नहीं टिकट में क्या इशू आ गया भाई, वो पुलिस वाले ने हमें बाहर निकाल दिया। जेन्युइनली उसने मेट्रो स्टेशन के हमें बाहर निकाल दिया। ये ऐसे भिखारी जैसे बैठे हुए थे हम। गाइस हम स्टिल मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हैं। इस लड़की का मुंह देखो, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। हमारी टिकट कंफर्म हो तो हम जाएं कहीं घूमने। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, हमें तो भूख लग रही है। हम स्टेशन के बाहर है, सीधे गए मैगी खाने। हमने बोला चलो ठीक है, जब तक कार्तिक स्ट्रगल कर रहा है टिकट्स के साथ, हम मैगी खा लेते हैं। दिल्ली की मैगी गाइस। हमको पहाड़ों में वापस जाना है। कच्ची है गाइस, कच्ची। इससे अच्छी तो कार्तिक घर पे बना लेता है। नहीं तो मैं भी बना लूं। ओह माय गॉड, मतलब बहुत ही बुरी है। सोया सॉस है शायद। व्हाट? हाँ इसमें सोया सॉस है। ब्लैक कलर। मैं भी खा के देख ही लेती हूँ। ये मैगी 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। इसमें खट्टा फ्लेवर आ रहा है। असंभव, बेचौथ असंभव। फिर मैं इनको देखती हूँ तो सोचती हूँ खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो मिले वो खा लेना चाहिए गाइस। शाबाश बेटा। देन हमें टोकन्स मिल गए तो हम जा रहे थे सरोजनी के लिए, लेकिन नहीं, मेरे दोस्तों को एक मौका नहीं गवाना है लजवाने का। इसने तो गिरा ही दिया था। इसने तो पागलपन ही कर दी है।
कोई अटक गया। ये लोग पहली बार सफर कर रहे हैं मेट्रो में। इसने तो गिरा दिया था ये वाली लड़की ने हमारी। ना गंदा लजवाया है भाई समय ने। उसने पता नहीं क्या किया, टोकन कहाँ डाल दिया। गेट नहीं खोल रहा है। A few moments later. खुल गया। बट काफी स्ट्रगल के बाद हम पहुंच जाते हैं मेट्रो में। एंड देन हम पहुंच जाते हैं सरोजनी। भाई सरोजनी चालू हो चुका है, बस थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। आई थिंक स्टार्टिंग में ही जो चीजें मैंने इंदौर में आई थिंक 200 रुपए की खरीदी थी, ट्रस्ट में वो चेन्स यहाँ पे 20 रुपीज की मिल रही है। दिस इज सरोजनी। 20 रुपए की मिल रही है 200 वाली चीजें। सेम क्वालिटी ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड ली थी मैंने, सेम क्वालिटी में वही चीज 20 रुपए की मिल रही है मुझे। बस फिर क्या, इतनी सस्ती चीजें देख के तो हमारे दिमाग की हो गया था, तो हम भूल ही गए कि हमें रेड फोर्ट भी जाना था। 50 रुपए में जीन्स, 50 रुपए की जीन्स। हर थोड़ी देर में पीछे से एक भैया रहा है, चाहिए क्या भैया, चाहिए क्या। परफ्यूम बेच रहा, लेकिन ऐसे बोल रहा है जैसे ड्रग्स स्मगल कर रहा है बंदा, समझ रहे हो। और मैं इसकी कीमत थी 450 और ये मुझे सिर्फ मिले हैं मात्र 99 रुपीज। एंड फिर दुखद घड़ी आती है। भले ही हमें दिल्ली में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, लेकिन घर जाने का मन तो किसी का भी नहीं था ना। जैसे तैसे भाग दौड़ के हम स्टेशन पहुंचे कि इस बार ट्रेन ना छूटे भाई किसी की। एंड स्टेशन पहुंचते से हमें क्या दिखता है भाई, स्वर्ग की प्राप्ति। नॉर्मल समोसे मिल रहे थे वहां पे, नॉर्मल। हमने जनरली एक इंसान ने 4-4, 5-5 समोसे खा गए। तो बताना मत, मेरा तीसरा समोसा। तुम्हें क्या लग रहा है स्ट्रगल खत्म हो गया है? नहीं भाई, जिस ट्रेन में हम जा रहे हैं उसकी हमारे पास कोई टिकट्स नहीं है, कुछ टिकट्स नहीं है। हमने एक चिट्ठी कटवा रखी है बस। एंड वी वर लाइक ओके ठीक है भाई, ट्रेन में कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। भाई एक सीट खाली नहीं है, भैंस एक सीट खाली नहीं है यार। बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ सीट्स की जुगाड़ की थी। लाइक ठीक है भाई, ऊपर चढ़ के बैठ गए, किसके पैर के यहाँ बैठ गए, लेकिन धीरे धीरे हमारी सारी सीटें जाती जा रही थी। हमारी एक और सीट चली गई है और हम फिर कुछ इस तरीके से बैठे थे जैसे हमने सभा लगा रखी हो। ये भगवान क्या जुल्म है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या मैंने भांग खा रखी थी? आई मीन जैसे कोई एक सीट जा रही है मैं ऐसे जश्न मना रही हूँ कि भाई और मजा आ रहा है और चिपक के बैठो, मुझे तो वही बाथरूम की सीट पे ही बैठना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, मैं क्यों कर रही थी ऐसा। बट ठीक है, आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट हम लोग सीट्स पे तो बैठे हैं, वहाँ बाथरूम में तो नहीं बैठना पड़ रहा है। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी जुबान इतनी काली है। A few moments later. कैसे हैं आप लोग? मैंने कहा था ना सीट चली जाएगी। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं और मेरे दोस्त भी यार बेचारे भिखारी है ठीक है, बट हम बाथरूम की सीट्स के उधर बैठे होंगे। मतलब मैं मम्मी के साथ जब ट्रेन में जाती थी ना तो मैं देखती थी भैया उन बाथरूम के उधर सो जाते, तो मुझे बड़ा तरस आता था उन पे, क्या कि छी यार बेचारे कितने गरीब है। आज पता चल रहा है कि वो लोग गरीब नहीं होते हैं, हम जैसे ही होते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हाल है गाइस, इसलिए प्लीज इंडियन रेलवे में पक्की टिकट लेके सफर करें। गुड मॉर्निंग, हम इंदौर आ गए हैं गाइस। रात में सब लोग वहीं पड़े हुए थे, मुझे सीट मिल गई थी, भीख मांग के नहीं, मुझे दे दी गई थी। भीख मांग के ही नहीं, सिर्फ नीचे बैठी हुई थी, आंटी आई, उन्होंने बोला कि आप ऊपर सो जाओ। मैं फूले नहीं समाई और सो गई, व्लॉग बनाना भी भूल गई। और इन लोगों को लगा मैं गुम गई हूँ। 2 घंटे ये लोग मेरे को तलाशे और फिर आके खुद ही सो गए मेरे पास। एनीवेज गाइस, कितनी भी गाली दे लो, किस्मत को कोस लो, जैसे हम इंदौर आते हैं ना वी वर लाइक हमको नहीं जाना है घर। अरे चल बेटा बाहर निकल, सदमे से बाहर। ट्रिप की समाप्ति गाइस। बट देन हम स्टेशन से निकलते हैं, घर नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, पहले हम पोहे खाएंगे यार, इंदौरी है हम। अब 60 रुपये हो गए। कुछ नहीं गाइस, कॉन्ट्री हो रही है, हम रिक्शे से आते हो गए, पैसे किसी के पास नहीं। ये भगवान क्या जुल्म है। सबको स्वर्ग प्राप्त हो चुका है। मजा आ गया, मजा। सुकून का नाम सुना है? वही मिल रहा है सुकून। एनीवेज गाइज, हमारी ट्रिप यहीं होती है समाप्त। बट डोंट वरी, अभी तो मनाली के व्लॉग्स बाकी है।
प्लीज गाइज लाइक कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वरना मैं नहीं डाल पाऊंगी और वीडियोस यार, तुम लोग ही मेरा मोटिवेशन हो।